मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी और मोदी जी आएंगे। मैं दावा करता हूँ आज बाजार में सब ठोकर मोदी पार्लियामेंट में आंख मारते हैं। बात क्या है, व्हाट मीन्स क्या है ये राहुल गांधी? प्रधानमंत्री सिर्फ मोदी हैं और वही रहेंगे। नहीं नहीं, हम कट्टर बीजेपी नहीं है, हम सिर्फ अपने देश हित में है। जो अरे देखो फ्री बांट में तो जेल में है ना, इतनी जमीन खरीद ली वहां पे सत्येंद्र जैन ने। प्रधानमंत्री सिर्फ मोदी हैं और वही रहेंगे, वही आएंगे। कुछ कहना चाहेंगे? 2024 के चुनाव पास आ रहे हैं सर, आप तो कट्टर बीजेपी लग रहे हैं। नहीं नहीं, हम कट्टर बीजेपी नहीं है, हम सिर्फ अपने देश हित में है। जो देश हित के लिए काम करे, वो कोई पार्टी हो कोई आदमी हो, हम उसी को समर्थन करेंगे। सिर्फ देश हित है अपने लिए। और क्या कहेंगे सर आप? मैं आपके माध्यम से लास्ट में बताना चाहता हूँ, जो मोदी जी कर रहे हैं अभी नरेले का उन्होंने मॉडर्नाइज कर दिया है। 3 स्टेशन दिल्ली कैंट और दिल्ली और अपना ये सब्जी मंडी और नरेला, ऐसा मॉडर्नाइज कभी नहीं होगा। और जस्ट तब होने वाला है मेट्रो मांगे, ये हमारे प्रधान जी हैं, ये मालिक है यहाँ के अपने जगत अंकल है ये इमरान बंसल जी, ये मेट्रो ला रहे हैं। और अभी 10 दिसंबर से पहले मैं गारंटी करता हूं मेट्रो यहीं आएगी। चाहे केजरीवाल मेट्रो के लिए नो के फंड सारा केंद्र सरकार देगी और मेट्रो जस्ट आ रही है। आपको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, माध्यम सरकार क्या आप कह रहे हैं केजरीवाल सरकार क्यों मना करेगी? बिल्कुल मना कर रही है। कोई कभी छुपा जाते हैं, फंड नहीं है, ये अपने ये जमीन नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रहा है, पेड़ नहीं कट रहे, सब बहाने हैं इनके। तो सब फ्री बांट रहे हैं। अरे फ्री तो ये बांट रहे, देखो फ्री बांट में तो जेल में है ना, इतनी जमीन खरीद ली वहाँ पे सत्येंद्र जैन ने। जो सिसोदिया ने कहता मैं वो क्या हूँ, मैं सब कुछ मैं हूँ। अब उसके बाद तो कहते हैं कि ईडी सीबीआई ने छापा मारा तो उन्हें तो झुंझुना भी नहीं मिला। अगर मेरे पास झुंझुना मेरे को कोई जेल भेज देगा? आप तो पत्रकार है, मैं 38.5 साल नेहरू रोके किया है। अगर मेरे पे कोई इल्ज़ाम होगा मेरे को भी ईडी बंद कर देगी। मैं आपको दावा करता हूँ, किसी की हिम्मत नहीं हो मेरे गलत काम मेरे को ना पकड़ रहे। और मेरे गलत काम होते प्रधान जी भी क्या छुड़ाएंगे? इसलिए मैं कह रहा हूँ मोदी बिल्कुल स्वच्छ काम कर रहे हैं। सबका विकास, सबका साथ लेकर चल रहे हैं। और मोदी जी आएंगे, मैं दावा करता हूँ आज बाजार में सब ठोकर मोदी के सिवा कोई विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से कहता हूँ, धन्यवाद। सर विपक्ष कहते हैं कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, उस पर क्या कहेंगे? धर्म की राजनीति? इतने 70 साल हो गए, राम मंदिर नहीं बना। राम मंदिर पे कहते हैं वो रखवा दिया, पत्थर रखवा दिए। ये योगी जी, उनकी टीम देखिए, टीम का वृक्ष काम देखिए, गडकरी काम देखिए, और योगी का काम देखिए, उन्हें नारा काम देखिए, अमित शाह काम देखिए। 1 मिनट गिनाऊँ आपको, 50 मिनट गिनवा सकता हूँ, उनके एक नहीं। राहुल गांधी 0, बोलना नहीं आता, पार्लियामेंट में आंख मारते हैं। बात क्या है, व्हाट मीन्स क्या है ये राहुल गांधी? जस्ट 0। वो तो सर मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। मोहब्बत, मैं किसी लड़के के साथ आंख मार दूँ क्या मेरे क्या कहेंगे? चरित्र नहीं, उनको शर्म आनी चाहिए। पार्लियामेंट में ये आंख मारते हैं। अगर वो उनमें दम होता तो आप देखें इसे नहीं जीतती। सर वो तो भारत जोड़ो यात्रा में कितने किलोमीटर पैदल गए, दम तो है तभी तो चले हैं। मेरे साथ दौड़ दिखाए वो। आई एम 68+। अगर वो मेरे साथ दौड़ जाए, मैं गारंटी चैलेंज दे रहे हैं आप? पक्का। आई एम गुड रेसलर इन रेलवे। क्या बात करते हो? गोल्ड मेडल छू में पहलवानों का। ये सब उन्हें पीटने की फिराक में। फीकने नहीं, भाई ने बिल्कुल कहा जमीन पे काम किए। गडकरी जी कितना काम कर रहे हैं। मेट्रो तो राहुल गांधी कांग्रेस के दौर में आई है मेट्रो तो। यहाँ तो अभी कितने साल हो गए, 23-24 साल हो गए। जहाँ मेट्रो नहीं वहाँ मेट्रो आ गई है। अभी उनको पता लगा मेट्रो कैसे आती है। फंड भी नहीं मिलेगा जब भी यहाँ पे मेट्रो आएगी। ये हमारे प्रधान जी का दावा है। मैं आपको बता रहा हूँ दिसंबर तक मेट्रो अनाउंस हो जाएगी और बहुत जल्द मेट्रो यहाँ आएगी। लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। और यहाँ पे जो अपने फ्लैट्स हैं जो लीजिए है वो सब लेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। बीजेपी काम भी, आप लोग भी, आम जनता काम कर रही है। और यहाँ कोई मुखबरी नहीं है। जो 2-4 हर जगह मुखबरी होती है, कलकत्ता में मुखबरी है। अब ममता जो कहती थी गाड़ी देती थी, अभी जैसे शीला गाड़ी देते थे केजरीवाल, मैं जेल बंद कर दूँगा, आपने ये कर दिया, किया कुछ नहीं। अब हाथ पकड़ लिया सब। आपको लगता है आज के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं? देखो बेरोजगारी तो 10% और जरूर होती है, हर जगह होती है। 70 साल में क्या था, जिसने लक्ष्मी ऐसे दे दी 10-20 हज़ार में, वही सर्विस लग गया, चपरासी लग गया। काम किसी को आता नहीं। अब काम की वैल्यू हुआ, काम किए। मिनिस्टर काम नहीं करेगा, उसका टिकट काट दिया मोदी जी। आप देखे, कैबिनेट देखे होगा, 60 आदमी का मिनिस्टर टिकट काट दिया है। जो काम करेगा वो काम करेगा, उसको टिकट मिलेगा, अदरवाइज किसी को नहीं मिलेगा। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई विकल्प नहीं है मोदी का, कोई विकल्प नहीं है। काम करेगा वही आएगा, मोदी आएगा, मोदी आएगा, मोदी आएगा।
सर नरेला में दिसंबर से पहले मेट्रो आ रही है फिर? और डेफिनेटली हमें विश्वास मिला है अपने जो शहरी विकास मंत्री हैं हरदीप पुरी जी, उन्होंने हमारी 17 अगस्त को मीटिंग हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि बाई एंड ऑफ दिसंबर मैं उद्घाटन करने आऊँगा, और हमें ये भी आश्वासन दिया है कि जाओ और आप मिठाई बांटो। हमें पूरा विश्वास है कि दिसंबर तक ये अपना मेट्रो काम शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, एक सवाल है, मणिपुर हिंसा पर आप क्या कहेंगे? आपने कैलकाटा देखा है? जब मैं ऑन सर्विस था बंगाल में जाता था, हमारी मीटिंग होती थी रेलवे से, डेली हिंसा होती थी वहाँ पे। ठीक है आप मणिपुर की बात करते हैं, सर, लेकिन वो तो इतिहास था। कुर्की है, फलाना ढिगड़ा झगड़ा होता है, उसको निपटाने के लिए यही नहीं निपटाने देते। कांग्रेस वही दूसरे आदमी कहते हैं यहाँ लगा दो, और काम किसका होगा? ये तो बीजेपी कर रही है। सरकार तो केंद्र में बीजेपी की है, वही बात तो उनकी हो। के माध्यम से वही कहना चाहता हूँ, जब वो काम करेगा ना उसमें अड़चन डालने वाले यही हैं। अगर ये अड़चन डालने वाले हैं तो आज ये जेल में क्यों हैं? मैं आप ये बता दीजिए मेरे को, आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सिसोदिया जी ये क्यों जेल में है? सर वो तो कहते हैं ईडी सीबीआई केंद्र सरकार के पास है। मेरे भाई ईडी हो, मैं आपको जेल में डाल दूंगा। पत्रकारों का आप भी अंदर आइए, आप मेरे खिलाफ बोलेंगे, मैं भी आप भी अंदर आइए। ऐसा नहीं है, जिसकी छवि साफ है, जिसने नहीं कुछ लिया है, पीछे से आया बड़ा मारा है, एक साइड ड्यूटी है, बड़ा पैसा है, जो रूल नहीं है उसके रूल से आप। सर एक बात बताइए, भाजपा सरकार में आधे से ज्यादा मंत्री तो कांग्रेस के हैं, तो उन पर क्या कहेंगे? देखो, पैसा तो उनके पास भी होगा। पैसा किसके पास लिए? जी, मेरे तो फिर एक वॉशिंग मशीन हो गई, जैसे दुनिया कहती है भाजपा में आए तो साफ, दूसरे में गए तो साफ नहीं है। अब सब कुछ मोड़ होता जाता है, सब कुछ खुल किताब है। पहले होते चुपचाप काम होता था, अब सब खुल गया है। मैं फिर आपके माध्यम से बता रहा हूँ, आजकल सबको पता है, छोटे बच्चों को पता है मोदी कौन है, राहुल कौन है, कौन आंख मारता है, कौन क्या करता है, एक एक मंत्री सभी सबको पता है। यहाँ पे कोई आएगा किसी को भी ये नहीं पता है आम आदमी पार्टी का निका पार्सन कौन है, उसकी मिस्की वो बन गई। लेकिन बीजेपी का जो काम करता है, आप चेहरा एक ही है वहाँ पे, कभी नीतीश जी मैं संयोजक हूँ, केजरीवाल जी को मैं पीएम बनूंगा, ममता बनर्जी कहती मैं पीएम बनूंगा, कह कोई नहीं रहा है, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। ईडी से बचने के लिए सिर्फ ये आप देखना, एक ही महीने के अंदर आप देखना 40% छोड़ के भाग जाएगी, मैं दावा करता हूँ। अच्छा सर, वन नेशन वन इलेक्शन की मांग की जा रही है, आपको क्या लगता है सही कदम है या गलत? सही कदम है, बिल्कुल। सरकार कह रही है कि इंडिया गठबंधन बन रहा है, उनके वजह से फैसला लिया गया। मैं बता रहा हूँ वन नेशन के बारे में। हमारे पिताजी हैं, अगर हमारे पिताजी हैं तो हम उनका कहना मानेंगे कि नहीं? वन नेशन, एक आदमी जो डिसीजन लेगा, ममता जी कुछ कह रही है मेरे को 40 सीट चाहिए, केजरीवाल नहीं भाई हम तो देंगे 20 सीट देंगे। जी उनमें आपस में कोऑपरेशन नहीं है, आपस में प्यार नहीं है, कैसे चलेगा? बिल्कुल काम ठीक हो रहा है, और ये ऐसे चलेगा तो मोदी का नाम मुमकिन, नाम को भी नहीं मुमकिन है। सर बाई चांस अगर नहीं जीते तो आप क्या करेंगे? ऐसे नहीं है, जीतेंगे ही एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं कह रहा हूँ मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जो फिलहाल भाई ने बताया, अभी 10 साल तो भूल जाओगी। हाँ। मोदी जी जाने वाले नहीं हैं, और ऊपर वाले की नजर से होगी, मोदी जी ऐसी जगह फेंक रहे हैं, उसको ऊपर ही भिजवा देंगे। अच्छा सर, राहुल गांधी के कब चांसेस लगते हैं, कब प्रधानमंत्री बन सकते हैं? मुझे नहीं लगता वो कभी भी देश का प्रधानमंत्री बनना है, ना वो बनने के लायक है। अच्छा सर, उनकी अभी शादी नहीं, उस पर क्या कहेंगे? अरे हमें क्या पता है नहीं है, अभी वो दूसरे देश में भी जाता, कभी वो इधर रहता, तो हमें क्या पता वहाँ शादी कर रखी हो, तो पता थोड़ी ना लगता है। इससे छुपा रख के शादी कर रखी? बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। और लगता है आपको कि वो राजनीति के लिए इतना समर्पित है कि शादी भी नहीं की? राजनीति के लिए अगर इतना समर्पित होते ना, तो अपने देश के पूरी उनको हर बात का पता होता है। कर रहे हैं पैदल यात्रा, गाड़ियों में बैठ के जाते हैं, एक गांव में उतरते हैं, वहाँ वीडियो बनाते रहो पैदल यात्रा। किसी को कभी लाइव दिखाया उनका इतने किलोमीटर पैदल चले हैं? कभी तो कह रहे सारी गोदी मीडिया हो गई इसलिए दिखाती नहीं। क्यों नहीं दिखाती? मीडिया दिखाएगी अगर वो किसी को। एक बात हो, मीडिया कभी इस देश में ऐसा है कि किसी एक पार्टी का वो करे? अब आप कर रहे हो,
कोई मीडिया किसी की नहीं, मीडिया हमारी नहीं, वो कह रहे हैं जो सैटेलाइट चैनल है वो ऐसा बन गए हैं। ये तो कुछ भी बोलते रहो, ये तो कहने की बात नहीं, कितना ही कहना है, कुछ भी बोलते रहो। लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरी अपनी एक वो ये है कि राहुल इस देश के प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। अभी उनके वो बहुत समय है सीखने के लिए, समझने के लिए। वो इस देश के लायक अभी प्रधानमंत्री नहीं है। अच्छा सर, मणिपुर हिंसा पे क्या कहेंगे? लगता है आपको भाजपा की गलती है? मणिपुर हिंसा में भाजपा की कोई गलती नहीं है। हिंसा हर जगह होती है। जब लोकसभा में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, हिंसा इतनी बढ़ गई। नहीं, देखो जो हो रहा वहाँ की लोकेलिटीज़ के हिसाब से हो रहा है। देखे अब उन्होंने लोकसभा में बोला कि उसके ऊपर विषय पे बात तो कर नहीं रहे हैं और उस चीज़ को खींच रहे हैं, मुद्दे को बढ़ा रहे हैं। अब कोई इतना बड़ा देश है, इतनी जनसंख्या, कहीं अगर कुछ हो जाता है तो उसको सुलझाने के लिए आदमी इकट्ठा होकर, चाहे विपक्ष है चाहे पक्ष है, सब मिल के वो बात करने की। उनको तो सिर्फ मुद्दा चाहिए ना वोटिंग के लिए, कि कैसे भी अगर कहीं कुछ भी हो जाए, कहीं भी कुछ हो जाए, उनको मुद्दा चाहिए बस, और कुछ नहीं है। बाकी मणिपुर हिंसा में इसमें कोई, देखो केंद्र सरकार है, वो चाहेगी कि मेरे किसी भी उसमें कुछ ऐसा काम हो? कोई नहीं चाहेगा। ये तो भाजपा सरकार में आपको लगता है कि दूसरे धर्म के लोग सुरक्षित हैं? एक जो है प्रोपोगंडा फैलाया जाता है, उनका कहना है नहीं सुरक्षित है वो। देखिए, भाजपा सरकार में हर धर्म सुरक्षित है। उनके खुद के बहुत से नेता भी हैं जो मुस्लिम हैं, और कोई भी एरिया ऐसा नहीं है कि भाजपा, जैसे अब आप लगाइए यूपी को, कितने मुस्लिम हैं, किसी मुस्लिम की कंप्लेंट आती है क्या किसी एरिया में कि भाई ऐसा हुआ वैसा? मोदी जी, योगी जी हैं, उनके मठ में बहुत सारे मुस्लिम भोजन करते हैं रोज़। क्या वो मना करते हैं ये भोजन नहीं करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो इनका बनाया हुआ है कांग्रेस वालों को, और कुछ नहीं। राहुल गांधी ने भी, आपको पता होगा, लेह लद्दाख की यात्रा करी है, तो उनका कहना है वहाँ की सभी जनता कह रही है कि चीनी सैनिकों ने हमारी ज़मीन हड़प ली। उस पर आप क्या कहते हैं? लेह लद्दाख में अभी घूम के आया हूँ जून में ही। ऐसा वहाँ कुछ नहीं, मैं लाइव गया था, वहाँ मैंने सब देखा था। कोई भी लेह लद्दाख में कोई चीनी, जो पहले कांग्रेस राज में जो हो गया, इतना अच्छा सिस्टम का रखा है। अभी मैं कारगिल मेमोरियल भी देख के आऊँ, सब कुछ देख के आऊँ। वहाँ इतनी मतलब सुविधा कर रखी है, और जो अब वो बन रही है वहाँ पे टनल बन रही है इतनी बड़ी बड़ी, तो वो लेह लद्दाख में इतना काम है, आने वाले 4 से 6 महीने में सबको पता लग जाए कितना काम हुआ है। और आपको नहीं लगता फिर ज़मीन हड़प रखी? ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है कांग्रेस के टाइम तक जो हुआ, उसके बाद 1 इंच भी ज़मीन हमारी, क्योंकि मैं वहाँ खुद फौजियों से बात करके आया हूँ कि क्या है क्या नहीं। उन्होंने खुद बताया, बोला भैया मोदी आने के बाद तो हम शेर हो गए हैं एक किस्म से। कांग्रेस के राज हमें इतनी सुन, लेकिन आज हमें इतना है कि हमारी ज़मीन पे कोई पैर नहीं रख सकता। राहुल गांधी फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब उनको तो कुछ तो मुद्दा चाहिए ना, उनके पास कोई काम का मुद्दा तो है नहीं। उसने जगह हड़प ली, वहाँ हिंसा होगी, यही मुद्दे हैं। काम का उनके पास ऑप्शन है क्या?